हेलो एवरीवन। आज रिसर्च एप्टीट्यूड में हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च। फर्स्ट है डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम। आप जिस चीज़ के बारे में रिसर्च करना चाहते हो वो किसी प्रॉब्लम से ही जुड़ा हुआ होता है और इसका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। तो आप देखो पहले कि आपको किस टॉपिक पे रिसर्च करना है, किस तरह की प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्यूशन उसका निकालना चाहते हो। देन है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। उससे जुड़ी हुई जर्नल्स, आर्टिकल, बुक्स या किसी वेबसाइट को रीड करो, पढ़ो, देखो और समझो, ताकि कुछ आइडिया लग सके कि आपको एक्चुअल में क्या करना है और कैसे करना है। फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या होता है इसके बारे में तो एक डिटेल क्लास अलग से वीडियो में दिखाएंगे। पहले यहाँ समझ लो सिर्फ एक शॉर्ट कि हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक अजम्पशन, एक अनुमान। मेनली रिसर्च होता है हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। किस तरह के हाइपोथेसिस को हम लोग टेस्ट करते हैं? तो नल हाइपोथेसिस को। बस इतना ही ध्यान रखो। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि हाइपोथेसिस का मतलब होता क्या है। प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन एक तरह का ब्लूप्रिंट है। जैसे आप मकान बनाते हो तो एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हो, देन आप उसमें देखते हो कि किस तरह के वो 2 मंजिला होना चाहिए, 3 मंजिला होना चाहिए, किस तरह का उसका ढांचा होना चाहिए। तो जस्ट उसी तरह से है रिसर्च के लिए। आप किस तरह के डेटा को कलेक्ट करोगे, कहाँ से डेटा उठाओगे, कहाँ ऑब्जर्वेशन करना है, कहाँ आपको डेटा कलेक्ट करने के लिए कहीं इंटरव्यू लेना है, एवरीथिंग आप उसमें एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लोगे। माइनर से चेंजेस होंगे उस रिसर्च डिज़ाइन से, बट पूरा चेंजेस नहीं होगा। देन है आपका डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन 2 तरह के होते हैं, या तो सेकेंडरी डेटा पकड़ोगे आप या फिर प्राइमरी। प्राइमरी जो होता है वो हम किसी ऑब्जर्वेशन के थ्रू या फिर इंटरव्यू के थ्रू कलेक्ट करते हैं, सर्वे के थ्रू। और सेकेंडरी जो होता है वो ऑनलाइन वेबसाइट पे अवेलेबल होता है या किसी बुक में, जर्नल में, पब्लिकेशन में, अलग अलग तरह के आपको देखने को मिल जाएंगे। डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस करने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, ठीक है। तो आप किस तरह से एनालाइज करोगे, वो आपके रिसर्च के जो टॉपिक होते हैं उससे जुड़ा हुआ होता है। हर एक कोई अलग अलग थीसिस लिखता है और अलग अलग सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हैं। इंटरप्रेट द रिज़ल्ट। अब जो आप फाइंडिंग निकाल के लाओगे उससे जुड़े हुए चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे कि मैंने ये रिसर्च किया है, इससे ये सॉल्यूशन निकला है, फर्दर इस पे कोई रिसर्च हो सकता है, ठीक है, यानी रिसर्च गैप। देन रिपोर्ट राइटिंग करोगे, यानी कि अब इस पे आप